सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, सभी को राधे राधे। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। किस सन में? वाह क्या बात है, 1831 ब्रिटेन के ये थे। ठीक है ना, ये याद रखो। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से प्रकार होते हैं? स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता था? लोअर पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल में कन्वर्ट करता था। और स्टेप डाउन बेटा क्या करता था? लोअर पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल को लोअर में कन्वर्ट करता था, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन। अब देखो ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियां। तो ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियां इंपॉर्टेंट है टॉपिक तुम्हारा। तो पहली है ताम्र हानि, ताम्र कॉपर लॉसेस, तांबे की हानि। कॉपर लॉसेस क्या होता है? जो कुंडली होती है वो कॉपर की बनाई जाती है, फेरियल बनाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, जब हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो बेटा वो हीट प्रोड्यूस करती हैं, और हीट प्रोड्यूस करने के कारण तो ये जो ऊर्जा हम लोग देते हैं इनपुट से, उसमें ऊर्जा देते हैं, तो वो जो कॉपर में कुछ ऊष्मा के रूप में क्षय होने लगती है। इससे बचने के लिए ट्रांसफार्मर में हवा लगाई जाती है, मतलब इनकी जो कुंडलियां होती है उनमें हवा डाली जाती है। या फिर देखो, हवा डाली मतलब नहीं जाती है, हवा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। और या फिर उसमें तेल, अधिकतर 80% ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है। वो ट्रांसफार्मर का ऑयल जो होता है ना, तो वो डाला जाता है, वो खनिज तेल होता है, ठीक, वो डाला जाता है। वो ट्रांसफार्मर में उस ऊष्मा को पूरी बॉडी में बराबर वितरित करके रखता है, ठीक है, जिससे कि कुंडलियां खराब न हो। तो जब प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊर्जा तांबे के फेरों में ऊष्मा के रूप में क्षय होने लगती है। कुंडलियों में उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए कुंडली के चारों ओर हवा अथवा तेल प्रवाहित किया जाता है। आगे ना बात समझ में। दूसरी भंवर धारा हानि, एडी करंट लॉसेस। याद आया? फोको धारा याद आया? हमने पढ़ाया था आपको, ट्रांसफार्मर में लोहे की क्रोडों में भंवर धाराएं स्थापित से भी कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। इस हानि को ट्रांसफार्मर को इस हानि से बचने के लिए ट्रांसफार्मर को लौ पटलित करते हैं, क्रोडे बनाते हैं उसमें, भंवर धारा हानि से बेटा बचने के लिए। क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तुमसे, ट्रांसफार्मर में लोहे की क्रोड लगाने से क्या फायदा है? तुम क्या बताओगे? भंवर धारा हानि से बचने के लिए। ओके सर। दूसरी बात, सहथिल्य हानियां, हिस्टेरिसिस लॉसेस इसे बोलते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र में लोहे की क्रोड चुंबकित तथा विचुंबकित होती रहती है। इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। इस हानि को कम करने के लिए क्रोड ऐसी चुंबकीय मिश्र धातु का बनाते हैं जिसके लिए सहथिल्य लूप का क्षेत्रफल सबसे कम से कम हो, ठीक है। सहथिल्य हानि का जो है, जो लूप होगा वो कम से कम हो। किससे बचने के लिए? सहथिल्य हानि से बचने के लिए। अब इसके बाद में आता है फ्लक्स लॉसेस। फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो भी लॉस होता है, ठीक है। वो भी पूरा जितना इनपुट में उत्पन्न हुआ उतना पूरा आउटपुट में नहीं जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ट्रांसफार्मर की दक्षता का कल फार्मूला बताया था, नीटा इक्वल टू, याद आया? ईटा इक्वल टू क्या? आउटपुट पावर, है ना। हाँ, आउटपुट पावर बटे क्या? इनपुट पावर और बटे के इंटू कितना? 100%। आ गई ना बात समझ में? हाँ, अब अगली हम लोग हेडिंग डालो, प्रत्यावर्ती धारा की दिष्ट धारा की तुलना में उपयोगिता। अब देखो, इसमें प्रत्यावर्ती धारा की दिष्ट धारा से तुलना करना है। देखो, इसको बोलते हैं क्या? AC। इसको बोलते हैं क्या? DC। AC का मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। इसकी तुलना कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? दिष्ट धारा।
दिष्ट धारा क्या होती है जानते हो भैया? दिष्ट धारा का मतलब होता है इसमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, ठीक है ना। ये एक सदिश राशि और ये कभी भी अपरिवर्तनशील होती है, कांस्टेंट होती है। ये कैसी होती है? नियत। क्या हो रहा है? नियत, नियत, ठीक है। और ये जो दूसरी बात है, जो दिष्ट धारा, एक तो ये नियत होती है और ये ना नियत नहीं होती है। ये बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती, कम ज्यादा होती रहती है। ये परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है, ठीक है। ये नियत हो गई, ये परिवर्तनशील होती है। अब देखो बेटा, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, स्टोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। इसको क्या करेंगे? स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सबसे, और सुनो, सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन होती है? खतरनाक, डेंजरस, डेंजरस कौन होती है? सिंबल देखो, सिंबल। डेंजरस कौन होती है? एसी होती है, ठीक है। रुको तो, फिर इसके बाद में कौन होती है? डीसी। डीसी कम खतरनाक होती, ठीक है। वैसे देखा जाए दोनों ही खतरनाक होती, लेकिन ये कम वोल्टेज इसका अपने आता है, तो ये कम वोल्टेज। अब रेलवे वाली जो डीसी है वो तो तुम्हें कस के देगी, है ना, वो ज्यादा खतरनाक होगी इसकी अपेक्षा, एसी की अपेक्षा, ठीक है। इसको दूर तक ट्रांसमिट किया जा सकता है, इसको दूर भेजा जा सकता है, दूर भेज सकते हैं, ठीक है। इसको दूर भेज नहीं सकते, दूर नहीं भेज सकते, नहीं भेज सकते, इसको दूर नहीं भेज सकते। किसको? डीसी को, है ना। और एक बात बता दूं तुमको, और अच्छा क्या है, देखो ये तेज चलती है, ये ना, मतलब ये आराम से, इसकी जो स्पीड होती है ना, ये बिल्कुल स्लो चलती है। कैसे चलती है? स्लो चलेगी। और ये फास्ट चलेगी, है ना। और एक बात समझो, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, जबकि इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है बेटा? 0 होती है। आगे नहीं बात समझ में? और देखो, इसका रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है, लेकिन इसका भी रेक्टिफिकेशन क्या, देखो, एसी को डीसी में बदला जा सकता है और डीसी को एसी में बदला जा सकता है। इन्वर्टर काम यही करता है। इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर डीसी को, पहले जब लाइट आ रही होती है तो उसको, लाइट जब आपके घर में आ रही, प्रत्यावर्ती धारा आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट एसी आ रही है, तो उसको क्या करती, डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर लेती है, ठीक है। बैटरी में बेटा स्टोर करने के बाद में, जैसे तुम्हारे घर की लाइट गई खटाक से, तो उसने माइक्रो सेकेंड में क्या किया कि वो जो तुम्हारी बैटरी में स्टोर करके रखा है डीसी, उसने, ठीक, उस डीसी को उठा के पुनः फटाक से एसी में कन्वर्ट करके तुम्हारे घर में फिर एसी फ्लो कर देती है। आ गई बात समझ में? इन्वर्टर का काम ये होता है। इन्वर्टर का मतलब एक तरीके से होता है कन्वर्टर, जो क्या काम करता है? एसी को डीसी में, एसी को डीसी में, और डीसी को एसी में करता है, ठीक है। एसी को जब डीसी में करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं, इसको इन्वर्टर से करते हैं। फिर डीसी को जब एसी, इसको ऑसिलेटर से करते हैं, दोलित्र से करते हैं, ठीक है ना, ऑसिलेटर, ठीक। तो इतनी चीजें आप नोट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद में हम लोग मिलते हैं अगले वाले यूनिट में, जिसका नाम होगा तुम्हारा, जिसका नाम होगा विद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, शेरदास।